स्टूडेंट्स लाइफ का ये क्वेश्चन नहीं आया, वो क्वेश्चन नहीं आया, वो ये है कि आपके दिमाग में बर्डन भरा पड़ा है। आपको इसे हल्का करना पड़ेगा, बिकॉज यू वांट टू फ्लाई इन द स्काई एंड स्काई इज द लिमिट। आर यू गेटिंग मी? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर मैं मेरे इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करूं, मैं एक इनिशिएटिव चला रही हूं कि हर बच्चे का दिमाग से एक डर निकले जो इंग्लिश को लेकर के है। मैक्सिमम बच्चों को ये होता है और काफी सफलता भी मिल रही है उसमें। मैं ये कहती हूँ कि जिंदगी को इंग्लिश जो है उसको जीना शुरू करो, उसे रूल में मत पढ़ो। बड़ी बड़ी लिस्ट होती है इंग्लिश ग्रामर की किताबों में, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3। आज मैं आपको ओपन कहती हूँ, पूरी इंग्लिश में कोई रूल नहीं है। अगर आप मेरे से कोई भी कॉन्सेप्ट पूछना चाहते हो, मैं रेडी हूँ बताने के लिए। सिंगल रूल नहीं है पूरी इंग्लिश में। इंग्लिश जीने की चीज है। मैंने भी किताबों में रूल देखे थे, पार्टियों के नाम से पहले द आर्टिकल, मून के नाम से पहले द आर्टिकल, सन के नाम से पहले द आर्टिकल, पढ़े होंगे। अगर मैं सिंपल शब्दों में बताना चाहूँ कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो स्पीकर और लिसनर के लिए नॉन होती है, वो द आर्टिकल होता है, नथिंग एल्स। अब मैंने बोला सन, क्या मेरा सन अलग है, आपका अलग है? मैंने बोला बीजेपी पार्टी, क्या आपकी अलग है, मेरी अलग है? नहीं। मैंने बोला रामायण, आपकी भी वही है, मेरी भी वही है। महाभारत, आपकी भी वही है, मेरी भी वही है, और इसीलिए इनसे पहले द आर्टिकल लगता है। Isn't it? जोड़िए इसको लाइफ से, जोड़िए। आप अपने घरों में इतनी सारी चीजें देखते हो, उसी से आपको इंग्लिश आ जाएगी। आपने अपने घरों में कितनी बार बोला है डाइनिंग टेबल, क्या वहाँ आईएनजी नहीं लग रहा बेटा? वॉशिंग मशीन कितनी बार बोलते हो, क्या आईएनजी नहीं लग रहा वहाँ पे? आप राइडिंग ड्राइविंग करते हो, सामने पार्किंग पे लिखा होता है नो पार्किंग, बेटा आईएनजी वो भी है। और आपके एग्जाम में जेरेंड और पार्टिसिपल को लेकर के यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है कि नहीं? है बताइए, यही तो है। आप इंग्लिश को जियो। अभी जो हम बात कर रहे थे कि भाई माइंड आपको मतलब कि शार्प करना है, मैं कहती हूँ निमोनिक मेथड से चीजों को याद करो। आपकी कुछ नहीं करने की जरूरत है, आप ऑलरेडी जीनियस हो। आपकी मार्केट में किसी व्यक्ति से लड़ाई हो जाती है, आप मार्केट में 1000 बार जाते हो, उस अंकल के पास नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि लड़ाई एक लिंक था जो यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया था, और इसीलिए अंजलि को नहीं भूलते कई साल तक, चाहे उसकी शादी हो जाए। बोलते हो क्या? नहीं भूलते। तो ऑलरेडी जीनियस हो तुम। अगर आप कोई भी वर्ड याद करते हो, जैसे मेरे कुछ पुराने स्टूडेंट्स दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, मैं वो कैसे पढ़ाती हूँ बच्चों को कि भाई रैमपेज वर्ड याद करना है। मैं कहती हूँ बेटा तू इसको राम और पेज देख ले, राम का मैंने पेज फाड़ दिया इसलिए वो हंगामा मचा रहे हैं। रैमपेज का मतलब होता है हंगामा, शोर शराबा। याद हो गया ना? एब्रोगेट वर्ड पढ़ते हो तुम, एब्रोगेट का मतलब रद्द हो जाना। हमने क्या करा, एब्रोगेट की स्पेलिंग लिखी, आप रो गेट पर बैठकर, क्योंकि तेरा पेपर रद्द हो गया। याद हुआ नहीं हुआ? याद हुआ कि नहीं हुआ? और आप भूल नहीं सकते बेटा, पेपर में सिनोनिम आएंगे, वर्ड मीनिंग आपसे पूछे जाते हैं। वर्ड तो अगला देगा ना, और अगर वर्ड देख करके आपको मीनिंग याद आ जाए, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? हो सकती है कोई? उसने दिया डिलीजेंट, आपने निमोनिक बना लिया दिल्ली के लोग। दिल्ली के लोग बड़े मेहनती हैं। डिलीजेंट मीन्स हार्ड वर्किंग, बोल के दिखाओ। इंडिजेंट, इंडिया के लोग कैसे हैं? गरीब हैं। इंडिजेंट मीन्स गरीब। और फिर उसको लाइफ से जोड़ दो, लाइफ से जोड़ना पड़ेगा। एक दिन ग्रामर में एक क्वेश्चन आया था कि मैम आप बिना रूल के कैसे पढ़ा दोगे? इंक्वायरी में बच्चे आके एक बार कह देते हैं स्पून फुल, एक शब्द फुल के आगे या स्पून के आगे? हाँ, लेकिन एक बात बताओ, इस बात को समझाने के लिए मैं सहारा लेती हूँ, क्रिकेट मैच में एक ओवर में कितनी बॉल होती हैं? जोर से बोलिए भाई। आर यू श्योर? जब तक आप क्वेश्चन की डेफिनेशन नहीं समझते, आपका क्वेश्चन ठीक नहीं हो सकता। बेटा बॉल एक होती है, फेंका 6 बार जाता है। आर यू गेटिंग? बॉल एक होती है, फेंका 6 बार जाता है। मैंने आपसे नहीं पूछा था हाउ मेनी टाइम्स वी थ्रो द बॉल, नो। कितनी बॉल है बेटा? बॉल तो एक है। खाली पेट कितने बनाना खा लोगे आप? खाली पेट कितने बनाना खा सकते हो? एक। कितने? 1 दर्जन। क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि जब एक बनाना खाएंगे तो पेट खाली नहीं रहेगा। बात समझ में आ रही है? इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है? इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है बेटा? इंग्लिश में ई के बाद एन आता है। इंग्लिश की स्पेलिंग आनी चाहिए आप सभी को। आर यू गेटिंग मी? अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, जब तक आपकी लाइफ के क्यों क्लियर नहीं होंगे ना, आपको सफलता नहीं मिल सकती। अब ये क्यों क्या होते हैं समझते हैं। आप यहाँ पर पढ़ाई करते हो, कंपटीशन देते हो, आपका क्यों क्लियर है कि नहीं है? एक लड़का भागा भागा जा रहा है, भागा भागा जा रहा है। मैंने पूछा वेयर आर यू गोइंग?
एंड ही सेड आई डोंट नो। भागा जा रहे हैं और उसे ये नहीं पता जाना कहाँ है। सी द सिचुएशन। एक व्यक्ति आराम से जा रहा है, मैंने पूछा बेटा वेयर आर यू गोइंग, और उसने कहा मैम आई एम गोइंग टू बस स्टैंड। ये वाला ज्यादा ठीक था क्योंकि उसका क्यों क्लियर था। अब सामने कोई बिल्डिंग है, आप कह दोगे मैम छोटा सा एक ऐसे फट्टा सा लगा, आप उस बिल्डिंग में चली जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन आपको कोई कह दे कि मैम आप उस बिल्डिंग में आग लगी और आपका बेटा उस बिल्डिंग में है, मैं भागी चली जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरा क्यों क्लियर है। आर यू गेटिंग? सबसे पहले डिसाइड कर लो कि मुझे नौकरी क्यों करनी है, मेरी जरूरत क्या है नौकरी की। और इन लड़कियों को तो मैं ये कहना चाहूंगी, अभी संख्या थोड़ी कम दिखना, उधर ज्यादा है। नौकरी इसलिए करो कि तुम अपने नाम से जानी जाओ। आज इस मार्केट में मुझे संतोष पानू कहते हैं, नरेंद्र की वाइफ कोई नहीं कहता यहाँ पे, क्योंकि मैं मेरे नाम से जानी जाती हूँ। आप जब शादी से पहले होती हो पिताजी के नाम से जानी जाती हो। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जैसे ही शादी हो जाएगी आप किसी की पत्नी बन जाओगी, तुम्हारी आइडेंटिटी कहाँ है? हु आर यू? तो इसलिए नौकरी करो, इंडिपेंडेंट बनो और अपने नाम से जानी जाओ। आपके स्कूल में टीचर्स रही कोई, वो अपने नाम से जानी जाती थी। तो इसीलिए आपका ये क्यों भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कितने दिन हम दूसरों की रोटियों पे पलेंगे। क्लियर है? हमारे यहाँ पे कल एक बात बोल रहे थे, लिसन टू मी, ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा था फादर का रोल ज्यादा होता है। क्योंकि मैं फीमेल हूँ तो मैं अपनी बात रखना चाहूंगी। एक बात बताओ, कोई भी पेपर पास करने के लिए आपको आत्मविश्वास की जरूरत होती है, isn't it? Believing in yourself is the first step to success. आपने काफी बार सुना होगा, लेकिन मैं कहती हूँ विश्वास की नींव हमेशा माँ रखती है। विश्वास की नींव हमेशा माँ रखती है। इनको ये लाइन बहुत अच्छी लगी। अब मैं एग्जाम्पल भी बता दूंगी कैसे होता है। जब आप बहुत छोटे थे, आपने बोलना शुरू किया। मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ भाई साहब अपनी बात को। जब आपने बोलना सीखा था, एक व्यक्ति माँ के साइड में बैठा था, आपने पूछा माँ ये कौन है, और उस दिन माँ ने कहा बेटा ये तेरे पापा हैं। आज तक आपने शक किया? बताइए विश्वास की नींव किसने रखी आपके दिमाग में? आज तक कोई शक हुआ कि क्या यही मेरे पापा है? आज तक किया हो तो बता दो। पहले विश्वास आया लाइफ में, फिर आत्मविश्वास आया। आत्मविश्वास सेकंड स्टेप है बच्चों, जो आपको पेपर क्रैक करने के लिए चाहिए। और ये माँ ही विश्वास को तोड़ भी सकती थी। जब माँ कह देती ये भी तेरे पापा हैं, ये भी तेरे पापा हैं। तो ठीक है गाइस, मेरा खुद का चैनल है पानूज इंग्लिश क्लासेस, मेरा रिकॉर्डेड बैच भी है, पीछे अपनी एकेडमी है। कोई भी डाउट हो किसी भी चीज को लेकर के तो इंग्लिश में आप बेझिझक मेरे पास आ सकते हैं। थोड़ा सा विश्वास आप मेरे ऊपर कर सकते हैं, जैसे अपनी माँ पे किया था। ठीक है ना? तो टाइम की शॉर्टेज है। थैंक यू एवरीबॉडी। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष पानू मैम का। अब मैं लूसेंट से